हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्यों आपके डिवाइन मैस्कुलाइन दिल पर पत्थर रखकर आपसे दूर हो जाते हैं सदा सदा के लिए, आपको पाने के लिए, अपना बनाने के लिए। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी मजबूरियां होती हैं आपके डीएम के सामने जिसके कारण आपके डीएम आपसे दूर हो जाते हैं, ताकि ये सदा सदा के लिए आपको पा जाएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, या सेशन के जरिए आप मुझसे अपने क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के अंदर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्यों आपके डीएम आपसे दूर हो जाते हैं अपने दिल पर पत्थर रखकर सदा सदा के लिए, आपको अपना बनाने के लिए। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, the chariot, the fool, 4 of wands, 5 of cups, the sun। देखिए गाइस, जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है ये आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपसे दूर होंगे तभी आपको पा पाएंगे, सदा सदा के लिए आपको अपना बना पाएंगे, आपके साथ रियूनियन कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जन्मों जन्मों की तड़प होती है, इन्हें जन्मों जन्मों की प्यास होती है। जैसे डीएफ को होती है वैसे ही डीएम को भी होती है, ताकि ये अपने डीएफ को सदा के लिए पालें। जैसा जुनून डीएफ के अंदर होता है, वैसा ही जुनून डीएम के अंदर भी होता है, ताकि जो इनके रास्ते में ऑब्स्टिकल हैं, जो इनके रास्ते में बाधाएं हैं, अपने डीएफ को पाने के लिए उन बाधाओं को, उन संघर्षों को ये तय कर लें, उन संघर्षों से ही भिड़ जाएं और आपके डीएम आपसे सदा के लिए आपसे दूर हो जाते हैं, ताकि ये सदा सदा के लिए आपको प्राप्त कर सकें। डीएम जब आपसे दूर होते हैं तो अपना दिल, अपनी आत्मा अपने डीएफ के पास ही छोड़ जाते हैं। ये सिर्फ अपने शरीर के साथ थर्ड पार्टी कार्मिक्स में चले जाते हैं, सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं, ताकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर कर सकें थर्ड पार्टी कार्मिक से, जिनके भी इनके कर्मा अकाउंट हैं उन लोगों से। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को इस समय फुल क्लैरिटी नहीं होती, ये अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते, ये अपने डीएफ के चक्कर में पड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना चाहते, क्योंकि डिवाइन ने इनको ऐसा ही बनाया है, इनको लॉजिक माइंड का बनाया है। ये पहले अपना फ़ायदा सोचते हैं, जो भी इनके प्रियजन हैं, जो भी इनकी थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं, ये उनका फ़ायदा सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं इस डीएफ के चक्कर में पड़ के कहीं मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल ना जाऊं, जो मेरी थर्ड पार्टी कार्मिक्स के प्रति है या जिसके भी प्रति है। क्योंकि जब डीएम अपने डीएफ के सामने आते हैं तो ये पूरे जहां को भूल जाते हैं, ये इनका लॉजिक माइंड उस समय काम नहीं करता, उस समय ये एक फ्लो में बह जाते हैं अपने डीएफ के प्यार के, अपने डीएफ के अट्रैक्शन के, और ये ऐसे हो जाते हैं जैसे इनके अंदर ना तो किसी तरह का कोई गुस्सा हो, ना ही सोचने समझने की शक्ति इनके पास रह गई होती है। जब डीएम और डीएफ भले ही एक दूसरे से कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये अपना गुस्सा, अपना दर्द सब भूल बैठते हैं और ये हाई एनर्जी में आ जाते हैं, ये उस प्रेम की अवस्था में आ जाते हैं जो निस्वार्थ प्रेम है, जो निष्काम प्रेम है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए, अपना कर्मा बैगेज क्लियर करने के लिए थर्ड पार्टी के बीच में चले जाते हैं, कार्मिक्स के बीच में चले जाते हैं। डीएम को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस डीएफ के साथ रहा तो मैं कोई भी काम अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा,
और इनको लगता है कि थर्ड पार्टी कार्मिक्स के साथ मुझे अपना कर्मा बैगेज क्लियर करना है, इनको बहुत खुशियाँ देनी है, इनकी हर जिम्मेवारी को मुझको उठाना है, इनकी हर चाहत पूरी करनी है, क्योंकि डीएम का इनके साथ कर्मा बैगेज होता है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इनका खुद पर कंट्रोल बना रहे, तो इसलिए डीएफ से ये डिटैच हो जाते हैं। और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि मुझे थर्ड पार्टी कार्मिक्स के बीच में जाना ही जाना है। ये भी कितना भी चाहें कि ये किसी और के चक्कर में ना पड़ें, लेकिन ये पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने डीएफ की इमोशन फीलिंग, अपने डीएफ का वो लव केयर उनमें ढूंढ रहे होते हैं। इनको लगता है कि डीएफ के साथ रहकर मैं सारी दुनिया को भुला बैठता हूँ, सारे जहाँ को भुला बैठता हूँ, तो क्यों ना मैम ऐसी कोई फीमेल, ऐसी कोई वाइफ मेरी लाइफ में आ जाए जो मेरी डीएफ की कमी को पूरा कर सके। तो ये ना चाहते हुए भी गलत मैरिज में चले जाते हैं, या कहा जाए कि जिनके साथ इनका कार्मिक बंधन होता है उसके साथ ये मैरिज कर लेते हैं, या मैरिज करवा दी जाती है इनकी ना चाहने पर भी, क्योंकि इनके ऊपर तो अपनी डीएफ का रंग चढ़ा होता है, डीएफ के प्यार का रंग चढ़ा होता है। लेकिन डीएम अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं, पावरफुल दिखाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इनकी डीएफ की जो इमोशन फीलिंग है, जो डीएफ के लिए इनके अंदर प्यार है, इनको लगता है कि मैं वीक ना हो जाऊं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पावरफुल हूँ, मैं उसकी इमोशन फीलिंग से भाग सकता हूँ, उसके पास से जा सकता हूँ, ताकि मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। और डीएम अपनी इमोशन फीलिंग को दबाते रहते हैं, अपने अंदर ही अपने डीएफ के प्यार को दबाते रहते हैं, और अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशंस को अपने सर पर नहीं बैठने देते, अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो ये या तो इनकी मजबूरियां कह लो, या डीएम का डर कह लो, क्योंकि डीएफ के सामने आकर डीएम वो नहीं रह जाते जो ये बनने की कोशिश करते हैं, जो ये माइंड गेम्स खेलते हैं, या जो इनके डबल फेस होते हैं। डीएफ के सामने आकर इनकी सच्चाई सामने आ जाती है। डीएफ के सामने आकर इनका दोगला जो फेस होता है वो छुप नहीं पाता, इनकी डुअलिटी छुप नहीं पाती, और ये डीएफ के सामने ऐसे हो जाते हैं, मान लो डीएफ ने इनकी सच्चाई पकड़ ली हो, डीएफ ने इनकी सारी सच्चाई जान ली हो। इसीलिए डीएम आपसे भागना चाहते हैं, आपसे दूर चले जाना चाहते हैं। लेकिन ये चले तो जाते हैं अपनी बॉडी को लेकर, यानी डीएम अपना मन, अपनी इमोशन फीलिंग, अपना हृदय, सब कुछ डीएफ के पास छोड़कर चले जाते हैं, अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी डीएफ से दूर हो जाते हैं, अपनी डीएफ से डिटैच हो जाते हैं। लेकिन इनको इतना नहीं पता होता कि मैं अपनी डीएफ से दूर हो जाऊंगा तो मेरा जीना ही दुश्वार हो जाएगा, मेरा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होता कि मैं जी नहीं पाऊंगा इस डीएफ के बिना, क्योंकि जब ये दूर होते हैं तभी ये डीएफ की ताकत को जान पाते हैं, तभी ये डीएफ को पहचान पाते हैं कि मेरी डीएफ के पास ऐसी कोई शक्ति है, कि जो ऐसी कोई पावर है जो मैं इससे दूर नहीं जा पाता। इनको नहीं समझ आता कि जो इनको डीएफ से मिलता है, आखिर वो थर्ड पार्टी कार्मिक्स या इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जो भी आपकी सिचुएशन हो, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या अपनी कार्मिक वाइफ या कार्मिक हस्बैंड से इनको क्यों नहीं मिलता। इनको ऐसा समझ नहीं आता कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे डीएफ से ही मिलता है, जो मुझे अपने हस्बैंड वाइफ से नहीं मिलता, जो कार्मिक्स है। तो डीएम वो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, गलत रिश्तों में चले जाते हैं, एक के बाद एक दूसरे कनेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, और एडिक्शन में फंस जाते हैं ताकि ये डीएफ को भुला सकें, लेकिन भूल नहीं पाते। क्योंकि गाइस देखिए, चाहे भले ही डीएम आपसे ये कहें कि मेरी मजबूरियां थी इसलिए मैं तुमसे दूर गया था, या मैंने ब्रेक लिया था खुद को समझने के लिए, खुद पर काम करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए, अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए, भले ही डीएम कुछ भी कहें, लेकिन डीएम को खुद नहीं पता होता कि ये क्यों दूर आपसे जा रहे हैं, क्यों आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो गया है, क्यों ये साइलेंट जोन में चले गए हैं, क्यों ये
आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और क्यों ये ना चाहते हुए भी दूसरे कनेक्शन में जा रहे हैं। दरअसल ये इनको करवाया जाता है ताकि ये कार्मिक अकाउंट क्लियर कर सकें। और आपको, क्योंकि देखिए गाइस, जब तक आपके डीएम का थर्ड पार्टी के साथ कर्मा अकाउंट क्लियर नहीं होगा तो आपके डीएम कभी भी आपके पास परमानेंट नहीं आ पाएंगे, आपको कभी भी परमानेंट अपना नहीं बना पाएंगे। इनकी जन्मों जन्मों की प्यास, इनके जन्मों जन्म की तड़प अपने डीएफ को पाने की कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक अपना कर्मा अकाउंट क्लियर नहीं करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता। अपना कर्मा अकाउंट क्लियर करने के लिए थर्ड पार्टी कार्मिक के पास जाया जाता है, डीएम जाते हैं। क्योंकि देखिए गाइज, अगर आपके ऊपर किसी का कर्जा है और आप अपने घर में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो कर्जे वाले तो यही आकर कहेंगे ना कि तुम्हें अब सेलिब्रेशन करने का अपनी लाइफ में कोई अधिकार नहीं है, खुशियां मनाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक तुम हमारा कर्जा नहीं चुका देते। बस यही इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। जब तक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपना कर्जा नहीं चुकाएंगे, अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं करेंगे, जिनका भी इनके साथ पास्ट लाइफ में कर्मा जुड़ा हुआ है इनका, तब तक आपके डीएम को इजाज़त नहीं होती, रोका जाता है आपकी तरफ आने से। डिवाइन रोकते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स रोकते हैं, क्योंकि इनका कर्मा है थर्ड पार्टी से और आपके साथ इनका परमानेंट रियूनियन नहीं हो सकता। पहले संघर्षों का सामना करो, पहले थर्ड पार्टी कार्मिक्स के साथ कर्मा बैगेज क्लियर करो, पहले लेसन लर्न करो, सेम पेज पर आ जाओ जिस पेज पर आपकी डीएफ है। उन सब दर्द को समझ लो, उन सारे इमोशन को समझ लो जो आपकी डीएफ के हैं, उस सारी पीड़ा को सह जाओ जो पीड़ा आपकी डीएफ ने सही है, उस हर दर्द से गुजर जाओ अपनी डीएफ के इश्क में, कि आपका इश्क इतना परवान चढ़ जाए, आपके अंदर इतना तड़प और जुनून हो अपनी डीएफ को पाने के लिए कि आप सारी एनर्जी, सब से एनर्जी खींचकर सिर्फ अपनी डीएफ पर लगा दो। और जब आपकी एनर्जी 100% आपकी डीएफ पर लग जाए तब आप डिवाइन को पुकार उठो, क्योंकि यहाँ पर डीएफ को भी, आपको डीएफ भी लेट गो कर देती है अपने डीएम को। जब डीएम अपनी डीएफ को पाने के लिए सारी हदों को पार कर देते हैं, जुनूनी हो जाते हैं, क्योंकि असली मकसद तो डिवाइन को प्राप्त करना होता है। जब 100% एनर्जी डीएफ पर डीएम लगा देते हैं, जैसे कभी डीएफ ने अपने डीएम को पाने के लिए 100% एनर्जी सब तरह से खींचकर, चारों तरफ से खींचकर, सब लोगों से डिटैच होकर अपने डीएम को पाने के लिए लगा दी थी, राख हो गई थी अपने डीएम को पाते पाते, वैसा ही कुछ डीएम के साथ भी होता है। डीएम भी अपनी डीएफ को पाने के लिए सबसे एनर्जी खींच लेते हैं, सबको लेट गो कर देते हैं, और जब डीएम अपनी डीएफ को पाना चाहते हैं तो डीएफ भी लेट गो कर देती है। बस यही खेल होना होता है। और डीएम को जब डीएफ नहीं मिलती, जिस डीएफ से डीएम को पूरी उम्मीद होती है कि ये डीएफ तो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, ये डीएफ तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, ये डीएफ तो कभी मुझे धोखा दे ही नहीं सकती, बस वहाँ पर डीएफ भी इनको बाहर का रास्ता दिखा देती है। और जब डीएम को बाहर का रास्ता डीएफ दिखा देती है तो बस ये थक जाते हैं, ये हार जाते हैं, ये डिवाइन के आगे सरेंडर कर देते हैं और डिवाइन उसको ही अपनाते हैं, डिवाइन उसका ही हाथ पकड़ते हैं जिसका कोई सहारा नहीं होता। कहते हैं ना, परमात्मा उसके ही हैं जिसका कोई सहारा नहीं है, यानी दुनिया में जिसका कोई सहारा नहीं है डिवाइन उसके हैं, उसका ही हाथ थामते हैं, बस ताकि आप डिवाइन की प्राप्ति कर सको। आपका भी मकसद होता है और आपके डीएम का भी मकसद होता है। जब दोनों डिवाइन को समर्पण कर देते हैं तो उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जिस ऊंचाई पर इनकी डीएफ पहुंची है, तो दोनों की अवेकनिंग हो जाती है, दोनों का न्यू बर्थ हो जाता है। अब टाइम आ जाता है डीएम और डीएफ के रियूनियन का, क्योंकि अब रियूनियन जैसी चीज़ जो डीएम और डीएफ को बहुत बड़ी लगती थी, अब वो ऐसा लगता है कि बच्चों का खेल है। क्योंकि जब डिवाइन को प्राप्त कर लिया, जब उस परमानंद को प्राप्त कर लिया, तो उस परमानंद के आगे डीएम को पाना है या डीएफ को पाना है या किसी भी चीज़ को पाना एक बच्चों का खेल बन जाता है। तो आपके डीएम तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन वो मिल जाता है जिसको मिलने के बाद किसी और को पाना शेष नहीं रह जाता है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन
को आपको पाने के लिए जिस भी ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है, जिस दर्द से भी गुजरना पड़ता है, जिस परेशानियों को भी सहना पड़ता है, जिस संघर्षों को भी सहना पड़ता है, तो आपके एडीएम को जाना ही पड़ता है, सेपरेशन क्रिएट करना ही पड़ता है। भले ही वो डिवाइन इनसे करवा रहे हों, और दिल पर पत्थर रखकर अपने डीएफ से दूर चले जाना पड़ता है ताकि अपनी कॉस्मिक वाइफ को पाया जा सके, ताकि अपने डीएफ को हमेशा हमेशा के लिए पाया जा सके। जन्मों जन्मों की प्यास, जन्मों जन्मों की तड़प इनकी खत्म हो जाती है जब इनका रियूनियन अपने डीएफ से हो जाता है, मधुर मिलन दोनों का हो जाता है।